रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने की बात कही तो जा रही है, मगर क्या वाकई तनाव कम होता नजर आता है? इसका जवाब ना में है, क्योंकि अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को अब भी युद्ध की आशंका है। लेकिन इस आशंका के बीच एक तरीका है जिससे ये लड़ाई खत्म हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच फैले तनाव को कम करने के लिए मिन्स्क समझौते की याद दिलाई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी मिन्स्क समझौते से रूबरू कराएंगे। दरअसल साल 2014 और फिर 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक समझौता हुआ, जिसे मिन्स्क समझौता कहा जाता है। 2014 में जो समझौता हुआ उसे मिन्स्क 1 और साल 2015 में हुए इस समझौते को मिन्स्क 2 कहा गया। यह समझौता यूक्रेन की सेना और रूसी विद्रोहियों के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए हुआ था। ये कभी पूरी तरह से लागू तो नहीं हुआ, लेकिन अब यूरोपीय देश शांति बहाली के लिए इस समझौते को बहाल करने की बात कर रहे हैं। क्या है मिन्स्क समझौता? जब फरवरी 2014 में यूक्रेन के रूसी समर्थक राष्ट्रपति यानुकोविच ने देश छोड़ा और इसके बाद 18 मार्च 2014 को रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, इसके बाद भी टकराव थमा नहीं था, बल्कि संघर्ष चलता रहा। तब दोनों देशों के बीच मामले को शांत कराने के लिए यूरोपीय देश आगे आए। सितंबर 2014 में पहला मिन्स्क समझौता हुआ, जिसमें दोनों मुल्कों के बीच 12 बिंदुओं पर सहमति बनी। इसमें कैदियों की रिहाई और हथियारों की वापसी की बात भी शामिल थी। हालांकि बाद के दिनों में दोनों ही देशों ने इस समझौते का उल्लंघन किया। इसके बाद फिर फरवरी 2015 में एक और एग्रीमेंट मिन्स्क 2 बना, जिसके लिए एक बार फिर रूस, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के प्रतिनिधि साथ आए। इसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क के अलगाववादी नेता भी शामिल हुए। इस समझौते में 13 बिंदुओं पर हस्ताक्षर हुए। क्या थे मिन्स्क 2 के 13 मुद्दे? तत्काल युद्ध विराम, दोनों पक्ष भारी हथियारों की वापसी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप पूरी निगरानी करेगा। यूक्रेन के कानून के अनुसार डोनेत्स्क और लुहांस्क में अंतरिम सरकार का गठन होगा। लड़ाकों को माफ किया जाएगा। बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान होगा। दोनों देश एक दूसरे की मानवीय सहायता करेंगे। पेंशन समेत सामाजिक आर्थिक संबंधों की बहाली होगी। यूक्रेन अपने देश की सीमा पर नियंत्रण बहाल करेगा। विदेशी सैनिकों और हथियारों की वापसी होगी। यूक्रेन के संविधान में सुधार होगा और इसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क के लिए अलग से जिक्र होगा। डोनेत्स्क और लुहांस्क में चुनाव कराए जाएंगे। रूस, यूक्रेन और OSCE के प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। समझौते के बाद भी क्यों खत्म नहीं हुआ तनाव? पहले मिन्स्क 1 और फिर मिन्स्क 2 समझौते ने दोनों देशों के बीच जो सैन्य और राजनीतिक दिशा तय की, उसे दोनों ही देश लागू नहीं कर पाए। इस पर रूस का कहना है कि वो किसी भी तरह के संघर्ष का हिमायती नहीं है, इसलिए इस समझौते को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। संक्षेप में कहें तो दोनों ही देश इस समझौते के बारे में अलग अलग बात करते हैं। मिन्स्क समझौते से अब क्या बदलेगा? ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही मिन्स्क 2 आज की तारीख में रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल तक ला सकता है। हालांकि ये समझौता रूस को इस बात की गारंटी देता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी ओर ये समझौता यूक्रेन को अपनी सीमा पर कंट्रोल का अधिकार भी देता है, जिसकी वजह से कम अभी के लिए रूस का हमला टल सकता है। लेकिन इसमें एक पेंच ये भी है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनेत्स्क और लुहांस्क को भी विदेश नीति के मामले में वीटो का अधिकार दे, लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूसी समर्थकों की ही सत्ता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन में एक बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो ये मानता है कि मिन्स्क 2 समझौते पर अगर रूस और यूक्रेन चलते हैं तो युद्ध का खतरा टाला जा सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? इसकी पहल कैसे होगी? अभी इन सवालों पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।